वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे गणित की, जो 13 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना, एक त्रिभुज को कैसे बनाया जाता है आज हम वो सीखेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं। अब आपको बताना है जिसकी 3 भुजाएं हों और 3 कोण हो और एक बंद आकृति हो एक ही तल के ऊपर, उसको आप क्या कहोगे। उसको हम कहते हैं त्रिभुज। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, त्रिभुज। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है। जो त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं, जैसे ऐसी शेप का होता है ना त्रिभुज, तो इसमें एक कोण यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ जो कोण होंगे उनका कुल कितना योग होगा। अंदर जो कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ लिखोगे 180 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर आपको वो बताना है। हम कैसे इसको विभाजित करते हैं कि या तो आपके तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हों, या कोई 2 भुजाएं बराबर हों, या एक भी भुजा बराबर ना हो, तो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसे ही कोणों के आधार पर कैसे भाग किया गया इसका, कि कोई कोण 90 डिग्री का है तो उसको अलग नाम दिया है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का एक कोण बन रहा होगा तो उसको अलग नाम दिया है। ये देखो यहाँ आपको दिखा दिया है त्रिभुज के प्रकार। अगर आप भुजाओं को देखोगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि आपकी तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। जितने सेंटीमीटर की इधर से होगी उतने इधर से, उतने ही नीचे से, मतलब तीनों ही आपकी बराबर दी होंगी, वो आपका होगा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब आपकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, और विषमबाहु मतलब तीनों की तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी, कोई भी बराबर नहीं होगी। ऐसे ही कोण के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है, न्यून कोण त्रिभुज मतलब कि जो उसके तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं, वो लिखोगे आप। समकोण त्रिभुज मतलब कोई एक कोण आपका कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। और अधिक कोण त्रिभुज मतलब 3 कोणों में से कोई एक कोण आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है। ये आपके किसके आधार पर हो गए, कोण के आधार पर। ये भुजाओं के आधार पर थे टाइप्स, और ये कोण के आधार पर, आपको वही बताना था। तो आप इसमें लिख देंगे इसका वर्गीकरण कोणों के आधार पर भी और भुजाओं के आधार पर भी। अब क्या इस वर्कशीट में क्या एक्सप्लेन किया हुआ, ये तो हमारा पिछला रिवीजन था। अब हम सीखेंगे कि एक त्रिभुज को बनाया कैसे जाता है। अगर आपको माप दिए हों कि ये वाली भुजा इतनी लंबी है, ये इतनी लंबी है, ये इतनी लंबी है, तो आप बताओ कैसे बनाओगे। हमें क्या याद रखना है, एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। ये शुरू में भी बताया था कि 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे। एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है यदि निम्नलिखित माप समूह में कोई एक दिया हो। अगर आपको त्रिभुज बनाना हो, ये तो हमें पता चल गया कि उसके अंदर 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। उनमें से कोई भी 3 भुजाएं दे रखी होंगी तो भी आप त्रिभुज बना सकते हो। कोई 2 भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का एक कोण दे रखा हो, ये SAS मतलब साइड एंगल साइड, ये SSS मतलब साइड साइड साइड। साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, मतलब तीनों आपको साइड, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, साइड एंगल साइड। आपको एक साइड दी, फिर उनका कोण दिया, और फिर दूसरी साइड दी, मतलब उनके बीच का एक कोण दिया और दोनों भुजाएं दी। एंगल को ही हिंदी में कोण बोलेंगे। या फिर आपको एंगल साइड एंगल, कोई 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा दे रखी हो। या फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा दे रखी हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें हाइपोटेनस आपको दे रखा हो और कोई एक साइड आपको दे रखी हो। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का जो आपका ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है। अब जब भी आपको त्रिभुज की रचना करनी होगी तो सबसे पहले आप उसका एक रफ स्केच बनाओगे। रफ स्केच मतलब ऐसे ही बिना स्केल की हेल्प से आप नॉर्मली ड्रॉ कर दोगे कि मैं इधर ये इतने सेंटीमीटर का बनाऊंगा, इधर इतने का, इधर इतने का, और फिर उसके हिसाब से बाद में आप स्केल यूज़ करके अपना अच्छे से ड्रॉ करोगे। नीचे आपको इन
चारों में से अभी हम पहले वाला करेंगे कि आपको तीनों भुजाएं दे रखी होंगी, आपको फिर त्रिभुज बनाना होगा। जैसे पहला ही उदाहरण दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और CA 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये फर्स्ट वाली, अभी किसी कोण के बारे में तो बात ही नहीं हुई ना, आपको बस तीनों भुजाएं दे रखी हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। आपको त्रिभुज बनाना है ABC। कैसे बनाओगे? सबसे पहले उसकी रफ आकृति बनाई हमने, रफ स्केच बना दिया, ऐसे ही बिना स्केल की हेल्प से रफ बना दिया कि हम BC नीचे बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की, इधर AB बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की, इधर AC बनाएंगे 7 सेंटीमीटर की। अब BC स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ कर दिया, फूटा लेके 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, BC उसको नाम दिया। अब B पे पॉइंट रख के एक कट लगाओगे, इधर कितने सेंटीमीटर का लगाना है? 5 सेंटीमीटर का। तो B से आपने 5 सेंटीमीटर का खोल लिया नाप के अपने प्रकार को, और B पे उसकी टिप को रख के एक आर्क यहाँ लगा दी और एक चाप यहाँ लगा दी, और फिर C पे रखोगे उसकी टिप को प्रकार की, और यहाँ एक कट लगाओगे, कितने का? 7 सेंटीमीटर का। दोनों तरफ से कट लगा दिया, इधर से लगाया 5 सेंटीमीटर का, इधर से लगाया 7 सेंटीमीटर का। इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दोगे? A पॉइंट। यहाँ हमने नाम दे दिया A, और इनको मिला दोगे आपस में, तो आपकी AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। ऐसे आपने त्रिकोण बना दिया, जितनी जितनी लंबाई आपको दी हुई थी उतने का ही। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब ये मत बोलना कि तीनों साइड, तीनों आपको इसकी भुजाएं नहीं दी हुई हैं, एक ही भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा तो दे रखी है, लेकिन साथ में ये भी तो लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब उसके तीनों ही भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होंगी। शुरू में ही हमने पढ़ा था ना भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, उसमें समबाहु त्रिभुज आपको बताया था कि तीनों साइड 5 सेंटीमीटर की होंगी। एक भुजा अगर 5 है तो दूसरी भी 5 होगी और तीसरी भी 5 होगी। सबसे पहले आप इसका एक रफ स्केच बना दोगे कि हाँ, मैं इनको नाम रख दिया ABC, नीचे 5 सेंटीमीटर की बनानी, इधर भी 5 सेंटीमीटर की, इधर भी 5 सेंटीमीटर की। अब स्केल से एग्जैक्ट नाप के 5 सेंटीमीटर ये BC बनाए, बिल्कुल जितना स्केल से आपका बनेगा वो पॉइंट, यहाँ पॉइंट B, यहाँ पॉइंट C लिख दिया। अब B पे रख के कितने का कट लगाना है हमें? 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है ना, तो B पे 5 सेंटीमीटर का खोल लोगे, टिप को रखी, अपने प्रकार की टिप को, कंपास को यहाँ रखा और एक कट लगाए यहाँ 5 सेंटीमीटर का, और C पे रख के भी कट लगाओगे कितने का ही? 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि वो भी आपकी 5 ही सेंटीमीटर की भुजा बनेगी। देखो यहाँ रख के प्रकार की टिप को एक कट लगाए यहाँ, ऐसे ही यहाँ रख के एक कट लगाए यहाँ, दोनों तरफ से 5 ही सेंटीमीटर का लगाना है, और फिर इनको ज्वाइन कर दोगे। इसको नाम दे दिया A, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये रफ स्केच थी, ये रियल में आपका ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक DEF त्रिभुज बनाना है, जिसमें आपको DE और DF 4 सेंटीमीटर दी हुई है और EF आपको 6 सेंटीमीटर की बोली हुई है बनाने के लिए। ये कैसा त्रिभुज है आपका? ये समबाहु तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 तो 4 है, पर ये 6 सेंटीमीटर। अगर ये भी 4 होती तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते, लेकिन इसमें 2 आपकी भुजाएं बराबर हैं। 2 भुजाएं जब बराबर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे। पहले आप एक रफ स्केच बनाओगे, एक रफ बनाएंगे कि हाँ हम नीचे 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, उसको नाम दिया हुआ है EF 6 सेंटीमीटर की, इधर DE 4 सेंटीमीटर की, और इधर DF भी हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। स्केल से एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी नाप के फुटे से, उसको नाम दिया EF। फिर कितने का कट लगाना है ऊपर D पे? 4 सेंटीमीटर का। तो एक बार इधर रख के कट लगाओगे, 4 सेंटीमीटर खोल लिया, ये यहाँ 0 पे रखी टिप को, 4 सेंटीमीटर खोला स्केल की हेल्प से, प्रकार को एक कट लगाए यहाँ, फिर यहाँ रख के लगाओगे एक कट यहाँ, ऐसे क्रॉस बन जाएगा, और इस पॉइंट को ऐसे मिला दोगे, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। ये देखो ये बन गया ऐसा। ये पेंसिल से यहाँ कट लगाया था, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। दोनों तरफ से 4 सेंटीमीटर की ही चाप इधर लगाई थी, 4 सेंटीमीटर की चाप इधर लगाई थी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है? आपको बताना है ऐसा त्रिभुज बना सकते हो या नहीं बना सकते हो जिनकी ये भुजाएं हो। अब
ये नहीं है कोई भी भुजाएं दे रखी होंगी तो आप उसको त्रिभुज बना ही सकते हो पक्का। हो सकता है वो तीनों एक ही लाइन पे पढ़ रहे हो आपके, तो उसके लिए क्या कंडीशन बताई जाती है, किन्हीं भी दो साइडों का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। जैसे अगर इसमें 3 भुजाएं होती ए बी सी, ए बी भुजा का योग बड़ा होना चाहिए सी से, बी सी भुजा का योग बड़ा होना चाहिए ए से, सी ए भुजा का योग बड़ा होना चाहिए बी से। तो यही कंडीशन हम चेक करेंगे। हमने मान लिया ए आपकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, बी 6.2 सेंटीमीटर दी हुई है और सी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ए और बी का योग कितना बन रहा है, 3 और 6.2 9.2। ये आपका बड़ा हो रहा है सी से, सी कितना 5, हाँ बड़ा हो रहा है, ये ठीक है। नेक्स्ट बी और सी का योग, बी और सी का योग कितना हो गया 6.2 और 5 11.2। ये आपका बड़ा हो रहा है इस ए से, हाँ बड़ा हो रहा है, ये भी आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट सी प्लस ए, सी 5 और ए 3, 5 और 3 8, 8 बड़ा हो रहा है 6.2 से, हाँ ये भी बड़ा सही हो रहा है। मतलब किन्हीं भी दो, हर जो ये बची दो कोई भी दो साइड ले लो, इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन ज़रूरी है। ये तीनों ही कंडीशन हमारी यहाँ लग रही है, मतलब ऐसा त्रिभुज हम बना सकते हैं। और ये नीचे बना के भी दिखा दिया, एक बार रफ स्केच बना दी, एक बार रियल में कि 6.2 का नीचे ड्रॉ की लाइन, यहाँ से प्रकार खोल के एक चाप लगाई 3 सेंटीमीटर की, इधर से चाप लगाई 5 सेंटीमीटर की, इनको जोड़ के आपने बना के भी दिखा दिया। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, हाँ त्रिभुज बनाना संभव है, ये हमने बना के दिखा दिया। आप बना के दिखाना चाहो दिखा देना, वरना बेशक मत दिखाना, पर ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी कि त्रिभुज तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा के। और इस केस में आपकी हर किन्हीं भी दो भुजाओं को आप जोड़ लो, वो तीसरी भुजा से बड़ा ही बन रहा है, तो हाँ हम ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और आर पी 8 सेंटीमीटर हो। क्या इस त्रिभुज की रचना संभव है? अब इस केस में जब आप देखोगे 5 और 3 8, ये भी 8 बन रहा है और ये भी 8 बन रहा है, इन दोनों का योग बड़ा तो नहीं हुआ ना इससे, तो ये आप बना ही नहीं पाओगे। आप कोशिश कर लेना बनाने की, नहीं बन पाएगा। क्या लिखेंगे हम आंसर में, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। पी क्यू का योग बड़ा होना चाहिए था आर पी से, इनका योग बड़ा होना चाहिए था पी क्यू से, आर पी और पी क्यू का योग बड़ा होना चाहिए था क्यू आर से। लेकिन हमारी पहली ही कंडीशन जब आप चेक करोगे, पी क्यू जमा में क्यू आर 5 और 3 8 बन रहा है, और ये बराबर ही हो रहा है इस आर पी के। पहली ही कंडीशन में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा, तो हम ऐसा त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे। रफ स्केच तो आप ऐसे बना सकते हो कि हाँ 8 सेंटीमीटर में इधर बना दूंगा, 3 इधर 5 इधर, बिना स्केल से नापे, ये तो ऐसे ही बनाया। जब एक्चुअल में बनाने लगोगे, 8 सेंटीमीटर की आपने आरपी खींची पूरी बड़ी, आरपी 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से रख के अगला स्टेप यही होता है ना, यहाँ से हमने कितने का कट लगाना है 3 सेंटीमीटर का। आप यहाँ रख के जब प्रकार से कट लगाओगे 3 सेंटीमीटर का, वो यहाँ आके टच होगा, मतलब पूरा बड़ा ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा ना, यहाँ से खोल के अगर चाप लगाओगे, वो चाप यूँ आके और यहाँ मीट होगी। इधर से खोलोगे कितने का 5 सेंटीमीटर का, यहाँ अपनी टिप रखी प्रकार की और ऐसे कट लगाओगे तो वो यहाँ आएगा। मतलब ये दोनों चाप आपस में कहाँ मिलेंगी, यहाँ के मिल रही हैं। अगर ऊपर कहीं मिलती तो हम उनको जोड़ के त्रिभुज बना सकते थे, पर ये तो इसी लाइन के ऊपर ही आके मिलेंगी। ये 3 सेंटीमीटर वाली चाप यहाँ के मिलेगी और ये 5 सेंटीमीटर वाली यहाँ के, तभी तो टोटल 5 और 3 8 बन रहा है, पूरी लाइन ही बन रही है। ये तो एक लाइन के ऊपर ही पॉइंट आ गया। और त्रिभुज तब बनता जब ये पॉइंट इस लाइन पे, ये तीनों पॉइंट एक पे नहीं आने चाहिए, एक अलग होना चाहिए, तभी हम तीनों को जोड़ते और आपका त्रिभुज बन पाता। तो ये तो नहीं बना त्रिभुज, ये तो एक लाइन बन गई, आपकी सीधी रेखा बन गई। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नहीं, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इसने कहा था ना बनाने के लिए, आपने बना के दिखा दिया ऐसी लाइन बनेगी, ये मत बनाना, ये तो रफ स्केच है, ये रफ स्केच है। रियल तो यहाँ बना रहे हैं ना, तो रियल तो बन ही नहीं पा रहा है। त्रिभुज नहीं, ऐसी हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली ही कंडीशन आपकी यहाँ फेल हो रही है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।